वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकाश स्टोनो। यहाँ पर आप सबको एडिटोरियल्स, पेपर, दैनिक जागरण, मैगजीन, बुक्स से डिक्टेशन पैराग्राफ हर दिन दिया जाता है। यहाँ पर आपको राजस्थान हाई कोर्ट के बेटर दिया जा रहा है। उसके बाद आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ लिंक दिया हुआ है, आप सब डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रतिदिन PDF मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको शब्द दिया जाता है, आउटलाइंस दिया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेन डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले उसको एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट होता है। दैनिक जागरण एडिटोरियल्स 1 मई 2020 का आउटलाइंस देखिए। अस्वाभाविक, तो स्वाभाविक जैसे हम लिखते हैं उसके पहले अ लगा दिए, हुक लगा दिए। अस्वाभाविक, तेज हो रही है। दूसरा वाला देखिएगा, तेज हो रही है, और पहला है तेज हो रही हो, ऐसे लिखें तेज हो रही हो। प्राथमिकता, प्राथमिकता के आधार पर, के आधार पर, या दूसरा लिख सकते हैं के आधार पर। अर्थव्यवस्था, अर्थ अवस्था, अर्थ व्यय नहीं लिखना, अब अर्थ लिखिए अवस्था। नीति नियताओं, तो नीति हो गया, फिर दोबारा नहीं आ रहा है उसको छोड़ देंगे, फिर यताओं। गंभीर, देखिए अम्बा का जो चाप होता है डबल यहाँ पे करेंगे तो ग लिख दिया, अम्बा का चाप दे दिए गंभीर। ग्रीन जोन, तो गरना ग्रीन, जोन जोन से काट दिए। शारीरिक, देखिए शरीर हम लिख दिए शरीर, शरीर शरीर हो गया, क से काट दिए शारीरिक। साफ सफाई, साफ हो गया, फिर सफाई आ रहा है, फिर सफाई उसी में लिख दिए। इनकार नहीं की, देखिए इनकार हो गया ऐसे, नहीं हो की उसमें। अपेक्षित, उपेक्षित, अपेक्षित लाइन के ऊपर रहेगा, उपेक्षित जो है लाइन काट के रहेगा। चुनौतीपूर्ण, चुनौतीपूर्ण ये शायद गलत हो चुका है, ये दूसरा लिखा गया, चुनौतीपूर्वक लिखा गया, चुनौती योग्य लिखा गया। मानसिक संवेदनाएं, तो मानसिक हो गया संवेदनाएं। वात्सल्य, तो वात्सल्य जैसे विद्यालय में हम लोग लिखते हैं ना विद्या और लय, तो उसी तरह वात्सल्य। न्यौछावर, 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 ठीक है। विडम्बना, तो वह छोटा वाला वर्ड अम्बा का चाप दे दिया नौ, विडम्बना। गहराइयों, देखिए गहराइयों में दिया है गहरा, जैसे लिखते हैं गहरा, गहराइयों, तो गहराइयों। उसके बाद धैर्यपूर्वक, जीवन पर्यत, जीवन का वर्ड होता है, पर्यत उसी में जोड़ दिए। उसके बाद हमारे आ गया भौतिक, एक होता है अधिभौतिक, भौतिक भौतिक क से काट दिए, भौतिक हो गया। अधिभौतिक आधा जोड़ दिया, उसमें भौतिक उसी तरह से लिख दिए। मणिक्य हो गया। और यथेष्ट का जो होता है वह शब्द चिन्ह आपके बुक में भी दिया होगा, यथेष्ट का शब्द चिन्ह यथेष्ट या नहीं होता है ना। चलिए ये हो गया आपके लिए आउटलाइंस। अब होगा मेन डिक्टेशन रेडी। पेपर एडिटोरियल्स का मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। रेडी। 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। यह अस्वाभाविक नहीं कि देश को लॉकडाउन से बाहर निकालने की मांग तेज हो रही है। इस मांग के पीछे कुछ ठोस आधार है, और सबसे बड़ा आधार यह अंदेशा है कि कहीं लॉकडाउन जीविका के साधनों को इतना अधिक पंगु न कर दे कि गरीब तबके के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाए। इस अंदेशों को दूर करने का उपाय यही है कि कारोबारी गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के साथ ही अन्य सामान्य गतिविधियों को भी शुरू करने की अनुमति दी जाए। इस तरह की अनुमति देना इसलिए भी आवश्यक है
क्योंकि सरकार अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने की जो रूपरेखा बनाने में लगी हुई है वह तभी प्रभावी साबित होगी जब देश को लॉकडाउन के बंधनों से मुक्ति मिलेगी। नीति नियंताओं को इसका आभास होना चाहिए कि लॉकडाउन को खत्म करने की घोषणा मात्र से ही सब कुछ पहले जैसा नहीं होने वाला। उन्हें यह भी देखना होगा कि अर्थव्यवस्था का थमा हुआ पहिया तेजी से गति पकड़े। केंद्र और राज्यों को इसका भी भान होना चाहिए कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का मतलब होगा अर्थव्यवस्था को और गंभीर संकट में डालना और साथ ही गरीब तबकों को रोजी रोटी की समस्या को विकराल करना। यह सही समय है कि उन जिलों को लॉकडाउन से पूरी तरह मुक्त करने पर विचार किया जाए जहां एक भी कोरोना मरीज नहीं है और जिन्हें ग्रीन जोन के रूप में जाना जा रहा है। केंद्र और राज्यों को ऐसा कोई फैसला आम सहमति के आधार पर करना होगा और ऐसा करते समय इसकी चिंता करनी होगी कि लोग शारीरिक दूरी बनाए रखने के प्रति सचेत रहें और साथ ही साफ सफाई एवं सेहत को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतें। आम जनता को भी यह समझने की सख्त ज़रूरत है कि अभी कोरोना के साए में ही जिंदगी गुजारनी होगी और इसके लिए जीवन शैली में जरूरी बदलाव लाने होंगे। लॉकडाउन से निकलने की तैयारियों को इसलिए भी अंतिम रूप दिया जाना चाहिए क्योंकि देश कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को जीतने की दिशा में बढ़ता दिखने लगा है। इससे इनकार नहीं कि कुछ शहरों में कोरोना संक्रमण के प्रसार में अपेक्षित लगाम नहीं लग रही, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर तेजी से बढ़ा है। यह भी एक शुभ संकेत है कि कोरोना मरीज पहले के मुकाबले कहीं अधिक दिनों में दोगुने हो रहे हैं। केंद्र और राज्यों को यह समझने की ज़रूरत है कि देश को लॉकडाउन से बाहर निकालना कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा क्योंकि हालत यही की मांग कर रही है कि अभी एक अरसे तक सावधानी बरती जाए। यह था आपका पहला मेडिटेशन पैराग्राफ समाप्त हो चुका है। अब दूसरा स्टार्ट होगा संस्कृत कॉलम का पिता की ममता। तैयार हो जाइए, रेडी। 10 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। चलिए दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट किया जाए। रेडी स्टार्ट। माँ की ममता दुनिया की सबसे बड़ी अनुभूति है। सच भी है कि माँ के समान कोई भी नहीं होता। मानसिक संवेदनाएं माँ से अधिक अन्य किसी को स्वीकार नहीं करती। यहाँ तक
ठीक है, लेकिन माँ के वात्सल्य का सबसे बड़ा पूरक तो पिता है। वह अपनी ममता को हृदय में दबाए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए पूरा जीवन लगा देता है। पिता अपनी संतान के लिए भी हर क्षण मरता है। यह विडंबना ही कही जाएगी कि माँ की ममता में ही सब खो जाते हैं। पिता की ममता को स्पर्श करने का समय ही नहीं बचता। पिता के कठोर व्यवहार में ममता का सागर नहीं खोज पाते। यह कितना बड़ा अन्याय है पिता के प्रति। माँ के पास तो सभी जाते हैं, लेकिन पिता के पास मन की गहराइयों तक कोई जाना नहीं चाहता। पिता की ममता गहराइयों तक अंदर ही अंदर हर दिन नवीन आकार ग्रहण करती है। माँ तो हर रोज ममता में जीती है, जबकि पिता हर रोज इसमें जीता ही नहीं बल्कि मरता भी है। माँ की कहानी सुखांत है, पिता की कहानी में दुखांत है। माँ के प्रेम प्रवाह में पिता को सदैव बुलाया जाता रहा है। जीवन के निर्माण में पिता का योगदान निमित्त है, लेकिन माँ को ही संसार देख पाता है। एक योगी की तपस्या की तरह पिता अपने जातक पर धैर्यपूर्वक पल पल लुटाता चला जाता है। जीवन के अंतिम छोर तक वह न कुछ चाहता है न कुछ मांगता है, फिर भी पिता जीवन पर्यंत पुत्र पर स्नेह की वर्षा करता नहीं अघाता। मानो वह पुत्र के हित कल्याण के लिए जीवन के पलों की आहुति दे रहा हो। पिता अपनी चिंता न करके अपनी संतान की भलाई का सब जतन करता फिरता है। उनकी भौतिक और अधिभौतिक सद्गतियों के लिए पिता प्राणपण से यथेष्ट उपाय करता है। जीने की कला से लेकर जीवन के विज्ञान तक सभी पाठ सिखाता हुआ वह पिता अंत समय में भी पुत्र को ममता के मणिक्य दे जाता है। समाप्त। ये हमारा दूसरा पैराग्राफ भी समाप्त हो गया। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप सबका अच्छे से लिखाया होगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी कैंडिडेट्स जो है इसको अच्छी तरह से लिख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।